वेलकम बैक एवरीवन। आज एसक्यूएल में बात करेंगे हम स्टोर प्रोसीजर। तो मेरे पास एम्प्लॉय की टेबल है, इसको मैंने फैच कर दिया डिटेल इसकी। तो इसमें टोटल 10 एम्प्लॉय हैं। तो मेरे को स्टोर प्रोसीजर बनाना है। मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर एम्प्लॉय काउंट, ठीक है, एज। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ एक सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर @CNT। इसको इंट दे देते हैं, इसको इंटीजर वैल्यू दे देते हैं। और यहाँ से हम इसको विगेन करते हैं, विगेन। और एक बार हम काउंट देख लेते हैं, काउंट @CNT। सिलेक्ट काउंट देख लेते हैं एक बार, काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो 10 एम्प्लॉय है टोटल। तो @CNT इक्वल टू काउंट @CNT इक्वल टू काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन दे दूंगा, इफ CNT लेस देन 10, यानी 10 से ज्यादा है। सॉरी, ग्रेटर देन 10 लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा मैं, प्रिंट नंबर ऑफ EMP इज लेस देन 10। और एल्स कंडीशन में दे देता हूँ, प्रिंट अरे मैं ये खाना रखो है रे। अरे मेरा रखा है भाई। नहीं सब्जी प्रिंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन देन ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। और यहाँ प्रोसीजर को एंड कर देंगे हम। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया प्रोसीजर का, डिक्लेयर एक वैल्यू डिक्लेयर कर दी मैंने @CNT इंटीजर, उसको विगेन कर दिया मैंने इसको। और सिलेक्ट @काउंट, जो मैंने वेरिएबल दिया था किसके बराबर हो, काउंट ऑफ स्टोर यानी टोटल एम्प्लॉय के बराबर हो। तो इफ कंडीशन में दे दिया मैंने
if count less than 10, print number of employee is less than 10, else print number of employee greater than or equal 10। तो इसको मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ से, ये हो गया क्रिएट प्रोसीजर। अब इसको मैं यूज करता हूँ एग्जीक्यूट, और इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, तो आउटपुट क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अगर यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन 10, ठीक है, ओके, इसको मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मेरे को इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। फिर से क्रिएट करता हूँ, ये देखिए, अब इसको रन करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। मेरे में एम्प्लॉय 10 से कम है, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेवन करता हूँ, इसको अल्टर, ठीक है, ये देखिए, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज लेस देन 10। अभी मैंने किया इफ काउंट लेस देन 11, 11 से कम है, 11 से तो कम है ही डेफिनेटली, 10 है उसमें। अगर 10 से ज्यादा के लिए देता हूँ तब ये वाला आउटपुट आएगा, ये देखिए, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि 10 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है उसमें, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको इनपुट के थ्रू कैसे करूंगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दे दूं 100, ये देख ली, ऐसे मैं देखना चाहता हूँ जैसे, ओके, मैं देखना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट आईडी 100 के कितने एम्प्लॉय हैं, 4 हैं, 200 के कितने हैं, इनके भी 4 हैं, 300 के एक हैं, 500 के एक हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इनपुट दे दूंगा एक वैल्यूज को, डिपार्टमेंट आईडी, इसको इंटीजर, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू मेरे को करना है, तो डिपार्टमेंट आईडी को मैंने इनपुट में दे दिया, यहाँ पे इसको मैंने इंटीजर कर दिया। अब फिर से वही है मेरा, और यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर क्लोज आ जाएगा मेरा इसमें, वेयर डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ये जो मैंने इनपुट दिया है यहाँ पे, इसके बराबर हो। तो अब यहाँ पे दे देता हूँ इफ काउंट लेस देन 1, प्रिंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे दे देता हूँ मैं इफ काउंट लेस देन 1, ठीक है।
नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेस देन, यहाँ पे देता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन और इस पे मैं ऐड कर देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी और इसको मैं कास्ट कर देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू जो है ये मेरी टैक्स है और ये इंटीजर है, तो दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते हम। कास्ट एज वेरकर 10। ठीक है, और इसको फिर ऐड कर देता हूँ, कंकेटिनेट कर देता हूँ। ARE मतलब आर जो ऐड होके आएगा, तीनों वैल्यू जो एक साथ जुड़ के आएंगी। कास्ट करूंगा फिर से मैं किसको, @CNT वेरकर एज वेरकर 10 और इसको यहाँ पे प्रोसीजर को कर दूंगा एंड। एल्स मैं दे दूंगा नो एम्प्लॉय इन दिस डिपार्टमेंट। क्या अगर एक से ज्यादा काउंट हो, ये देखिए जैसे एक है, एक से कम होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं दे दूंगा, इसको मैंने अल्टर कर दिया है। अब ये यहाँ पे एरर आएगा आई थिंक, ये देखिए। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार, ये देखिए नो एम्प्लॉय इन दिस डिपार्टमेंट, ये गलत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया है, इसको 200 देता हूँ। ओके, अगर यहाँ पे काउंट मैं लिख देता हूँ >1। ओके ओके, तो ये आ गया है। एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से इसको मैं अल्टर करता हूँ और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा 200। ठीक है, यहाँ पे देना पड़ेगा स्पेस। ओके, अब ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 200 आर 4, यानी डिपार्टमेंट आईडी 200 में 4 एम्प्लॉय हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, 200 में तो 4 ही होंगे आई थिंक, 1 2 3 4। अब देखते हैं 300 में कितना बताता है ये देखिए, एक से कम होगा तो नो एम्प्लॉय इन दिस डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें है ही नहीं एक से कम।
एक तो है एटलीस्ट, लेस देन एक लिखा है मैंने। अगर यहाँ पे इक्वल टू 1 करता हूँ तो क्या बोला इसने, 300 डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है। देखिए बराबर हो एक, मैंने दिया यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यानी काउंट हो एक, तो एग्जीक्यूट में इसने बताया कि 300 में कितने हैं 1। ये देखिए, और इसको मैं 500 देता हूँ, सॉरी तो सेम आउटपुट आएगा, इसका भी 1 है। 500 आईडी में 1 ही एम्प्लॉय है, ये देखिए आप। अब इसको 100 देता हूँ तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे करने का पड़ेगा ग्रेटर देन 1, इसको फिर से अल्टर करना पड़ेगा। अब आउटपुट में चेंज आएगा, ये देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 400 आर 4, यानी डिपार्टमेंट 100 में 4 एम्प्लॉय हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4, एंड यहाँ पे 200 करता हूँ तब भी 4 आएगा। तब स्टोर प्रोसीजर को ऐसे यूज कर सकते हैं। इस पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में आप सेलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, ये कमांड के साथ यूज कर सकते हैं आप स्टोर प्रोसीजर को। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद इफ कंडीशन में दे देते हैं जो आपको इनपुट में चाहिए, आउटपुट में। आज के वीडियो में इतना ही।